रेगिस्तान का वीर नूराबाद की कहानी बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वीरान और गर्म रेगिस्तान के बीच एक सुंदर सा शहर बसा हुआ था जिसका नाम नूराबाद था। इस शहर के लोग मेहनती थे और अल्लाह पर गहरा यकीन रखते थे। उनके बीच एक नेक दिल बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम शेख उमर था। वही पूरे शहर का इंसाफ के साथ शासन करते थे। नूराबाद के बाहर एक जालिम कबीला रहता था जो पास के गांवों को जलाता, मासूम लोगों को कैद करता और हर तरफ डर फैलाता था। एक दिन खबर आई कि उसी जालिम कबीले की फौज नूराबाद पर हमला करने आ रही है। पूरा बाजार बंद हो गया, गलियां सूनी पड़ गईं, लोगों के दिलों में डर घर कर गया। तभी शेख उमर ने ऐलान किया, हम जुल्म के आगे कभी नहीं झुकेंगे। इसी शहर में एक गरीब लेकिन बहादुर जवान रहता था जिसका नाम सलमान था। वह एक लोहार का बेटा था। उसने अपनी माँ से कहा, अगर आज मैं खड़ा नहीं हुआ तो कल कोई हमारा नाम भी नहीं लेगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। शहर के बाहर कैलाए सब्र बनाया गया। सारे जवानों ने तलवारें तैयार की, ढाल उठाई और दुश्मनों के सामने खड़े होने की तैयारी की। रात के अंधेरे में पूरा शहर एक जगह जमा हुआ। सबने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि वह उन्हें सच्चाई के रास्ते पर कायम रखे। रेगिस्तान की ठंडी हवा गवाही दे रही थी, नूराबाद अब सिर्फ एक शहर नहीं, हिम्मत और ईमान की मिसाल बनने वाला था। सुबह सूरज निकला तो आसमान लाल था। दूर से एक जालिम लश्कर नजर आ गया। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज गूंजने लगी, घोड़े दौड़ पड़े और रेत उड़ने लगी। सलमान ने पहली बार तलवार उठाई और अपने होठों पर बस अल्लाह का नाम रखे रहा। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। शहर के लोग कुछ देर के लिए पीछे हट गए। इसी बीच सलमान बुरी तरह घायल हो गया। उसी पल तेज आंधी आई और रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ, जिससे दुश्मन घबराकर भागने लगे। सलमान ने बची हुई ताकत से झंडा ऊंचा किया और ऊंची आवाज में नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। युद्ध खत्म हुआ और जालिम लश्कर वापस चला गया। सलमान जख्मों से चूर जमीन पर गिर पड़ा। शेख उमर ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और कहा, तू ईमान का शहजादा था। सलमान ने धीरे से कहा, बस अल्लाह राजी हो, और उसकी आंखें बंद हो गईं। शहर बच चुका था। मस्जिद से शुक्र की अजान हुई और लोगों ने समझ लिया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि सब्र और दुआ में होती है। अरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने हक की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब देर मत करो। यहां से आपको सिर्फ सच्ची बातें, दिल को छू लेने वाली कहानियां और हक की आवाज मिलेगी। और हाँ, लाइक करना मत भूलो, क्योंकि आपका छोटा सा क्लिक किसी की सोच बदल सकता है।